नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मैं हूं आपके साथ रिचितवी। हमारे झारखंड की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची लौट चुके हैं। सियासी उठापटक के बीच राजभवन पर लोगों की नजरें टिकी है, जहां आज रांची लौट गए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। चेन्नई से रांची पहुंच चुके हैं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। एयरपोर्ट पर उन्हें देखा गया, जहां रांची लौट चुकी तस्वीरें देखिए एयरपोर्ट की, जहां आपको बताया रांची एयरपोर्ट की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई से रांची लौट चुके हैं। सियासी उठापटक के बीच राजभवन पर अब लोगों की सभी की नजरें जो है वो टिकी हुई है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची के एयरपोर्ट से, जहां राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रांची पहुंच चुके हैं। चेन्नई से आज वो रांची पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें रांची एयरपोर्ट की। सुरक्षा के घेरे में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजभवन की ओर बढ़ते हुए, जहां आज सीपी राधाकृष्णन रांची लौट चुके हैं चेन्नई से। सुरक्षा के घेरे में राजभवन लौटते हुए सीपी राधाकृष्णन हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ एयरपोर्ट से बने हुए हैं। देखिए राजेश, सियासी उठापटक के बीच जहां राजभवन पर सभी की नजरें टिकी हैं और अब राज्यपाल रांची पहुंच चुके हैं और वो राजभवन की ओर चल चुके हैं। देखिए, नया साल का आगाज ही हुआ इस सियासी उठापटक कहें जिस टर्म को आपने यूज किया। 31 दिसंबर की तारीख में रेजिग्नेशन होता है, आनन फानन में उसे स्वीकृत किया जाता है। 2 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और 1 तारीख से ही ये राजनीतिक माहौल जो है गरमाया हुआ है। राज्यपाल 3 तारीख को यहाँ से गए थे और आज लौट रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर कुछ मिनटों बाद ही राजभवन पहुँच जाएंगे। मैं राजभवन के मुख्य द्वार पर खड़ा हूँ और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से है। ट्रैफिक मूवमेंट को रेगुलेट किया जा रहा है। जहाँ तक इसका रिजल्ट की बात है, क्या होता है नहीं होता है ये अलग विषय है, लेकिन जो अभी जो प्रकरण है उसमें यह देखा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक सत्तारूढ़ दल की बुलाई गई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ही सीट खाली करवाए हैं, बल्कि जो गांडे विधानसभा की सीट खाली करवाई गई है वह एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप उठाई गई है, ऐसा सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है। इस बीच जो प्रमुख विपक्षी दल है बीजेपी ने भी दौड़े दौड़े राजभवन पहुंचकर यह कहा है कि जिस प्रकार से इस्तीफा दिलवाया गया, इस पर साफ तौर पर यह लगता है कि कहीं न कहीं ये किसी को चुनाव लड़ाने के लिए ऐसा किया गया है। एक विधायक जो सत्तारूढ़ दल जो जिसकी सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद जी का इस्तीफा लिया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उपचुनाव करा के किसी को जो अभी वर्तमान विधानसभा के सदस्य नहीं है उन्हें सदस्य बनाया जाना है, यानी उसका मतलब है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना है। जो मतलब है, क्योंकि देखिए आप ईडी की छापेमारी हुई है, पिछले साल भी ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 बार से समन भेजा गया। इसके अलावा इस साल भी छापेमारी की गई है और सभी जो है सत्ता के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। स्थिति का जो विश्लेषण लोग करते हैं कि जरूर कुछ ऐसा है जो कि आने वाले कुछ दिनों में ही कुछ परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसके लिए सत्ता पक्ष के लोग भी तैयार हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि कहीं न कहीं सरकार को एक डिसमेंटल करने या यूँ कहें कि अस्थिर करने का प्रयास पर्दे के पीछे से बीजेपी कर रही है। और राजभवन में भी बीजेपी ने एक पत्र लिखा, बाबूलाल मरांडी ने पत्र भेजा है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है और जो कोर्ट का आदेश है
उसके आलोक में ही राज्यपाल को कोई निर्णय लेना चाहिए। उपचुनाव के लिए कराने के लिए सत्ता पक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास गया, वहां कहा गया कि जल्द से जल्द उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। वर्तमान परिस्थितियां यह बताती हैं कि कुछ न कुछ नया होने की दिशा में राज्य आगे बढ़ रहा है और जो माहौल है उसमें आरोप प्रत्यारोप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। और यहाँ रांची लौट चुके हैं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई से, जहाँ सियासी उठापटक के बीच राजभवन पर लोगों की नजर टिकी हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।